Good morning students, welcome to TKS online class, subject science. This is Ma'am Simra. Now take out your science book. This is your science book. Chapter number 1, cells, tissues and organ. And page number 3. Okay, before I start the lecture, first I will ask some questions regarding the previous lecture. So raise your hand. Okay. So before I start the lecture, I want to ask some questions regarding the previous lecture. So raise your hand, बच्चे. इट्स ओके बच्चे, अगर आपसे क्लास मिस हो गई है तो आप यूट्यूब चैनल पे जो है ये प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं वहाँ पे. ठीक है हसन? Now take out your book, open page number 3. Okay. So today topic is specialist plant cells. What are specialist plant cell? Look at your book. Although all plant cells have the same basic structures, many of them are adapted to carry out special jobs within the plant. अब स्पेशलिस्ट प्लांट सेल्स का मतलब है कि आपके जो प्लांट सेल है उसके अंदर कुछ ऐसे स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उस प्लांट सेल के अंदर रह के अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है, अब वो कौन कौन से स्पेशलिस्ट प्लांट सेल हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 एग्जाम्पल्स आर शोन ऑन पेज नंबर 4. सो टेक आउट पेज नंबर 4 इन फ्रंट ऑफ यू. Everybody open your page number 4 in front of you. Now look at the first specialist plant cell. This is palisade cell. What is palisade cell? Palisade cells are mostly found in the top surface of the leaves. आपके पास जो palisade cells हैं वो कहाँ पाए जाते हैं प्लांट सेल में या प्लांट में? तो वो प्लांट के जो लीव्स होते हैं उन लीव्स की अपर सरफेस के ऊपर, टॉप सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं. ठीक है, दे हैव अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा क्लोरोप्लास्ट टू ट्रैप सनलाइट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. अब जो पैलिसेड सेल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टॉप सरफेस ऑफ द लीव्स. उनके पास क्या होता है? दे हैव लॉट्स ऑफ एक्स्ट्रा क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. क्लोरोफिल आपके पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से प्लांट का कलर ग्रीन होता है. ठीक है, और ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये क्या करते हैं? ये ट्रैप करते हैं सनलाइट को, और जब सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं तो आपको पता है कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. ये तो आप सबको पता है ना. और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो भी लीव्स में ही होता है. तो जब क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? सन को ट्रैप कर लेता है, सन रेज़ को. तो वो क्या करता है? सन रेज़ की हेल्प से फोटोसिंथेसिस का फंक्शन जो है वो परफॉर्म होता है. समझ आ रही है? अब आपके पास यहाँ पर पैलिसेड सेल की डायग्राम बनी हुई है. मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ बच्चे. टेक आउट योर बुक, साइंस बुक, पेज नंबर 4. आपके पास यहाँ पर स्पेशलिस्ट प्लांट सेल्स की बात हो रही है. तो मैंने आपको बताया कि पैलिसेड सेल जो है वो आपके पास स्पेशलिस्ट प्लांट सेल की फ़र्स्ट एग्जाम्पल है. ये कहाँ पे होते हैं? ये लीव्स के टॉप सरफेस पे होते हैं. इनके पास दे हैव लॉट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होती है. क्लोरोफिल आपके पास एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि प्लांट को कलर दिए हुए हैं. अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? ये क्लोरोप्लास्ट सन को जो है ट्रैप करते हैं, सन रेज को, और फोटोसिंथेसिस का फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं. आपके पास यहाँ पर पैलिसेड सेल की डायग्राम बनी हुई है. आपके पास फर्स्ट लेयर का नाम उन्होंने सेल वॉल दिया हुआ है. सेल वॉल जो है वो आपके पास फर्स्ट लेयर ऑफ द सेल है पैलिसेड सेल की.
ठीक है। सेल वॉल आपके पास क्या है, फर्स्ट लेयर है पैलिसेड सेल की। सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनी हुई है और इसका फंक्शन ये होता है कि ये सेल को जो है क्या रखता है, रिजिड रखता है, उसके स्ट्रक्चर को रिजिड रखता है। ठीक है। आपके पास न्यूक्लियस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द पैलिसेड सेल। क्लोरोप्लास्ट की मैंने बात की है, क्लोरोप्लास्ट उनके पास होता है। फिर वैक्यूल, वैक्यूल मैंने आपको कल भी प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वैक्यूल आपके पास एक स्टोरेज बैग होता है जिसके अंदर वेरियस सोल्यूशन या मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं वो फिर किसी भी सेल को कि वो जो है अगर उसको फूड की ज़रूरत है या उसको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अगर उसमें से वो मटेरियल्स या सोल्यूशन की ज़रूरत है तो वो वैक्यूल जो है वो उसको प्रोवाइड करता है। दिस इज़ द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द स्पेशलिस्ट प्लांट सेल। सेकंड इज़ रूट हेयर सेल्स। ठीक है। लुक एट द पेज नंबर 4। द सेकंड एग्जांपल ऑफ स्पेशलिस्ट प्लांट सेल इज़ रूट हेयर सेल। रूट हेयर सेल्स डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। उन्होंने पहले ही इस बात को क्लियर कर दिया कि रूट हेयर सेल्स जो होते हैं उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ठीक है। दे डू नॉट नीड क्लोरोफिल एज दे आर मोस्टली फाउंड अंडर द ग्राउंड। अब क्या कहते हैं कि इनको क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसके नेम से ही आपको इंडिकेट हो रहा है रूट हेयर सेल्स। इसका मतलब कि ये अंडरग्राउंड, आपको पता है कि प्लांट्स की जो रूट होती हैं वो अंडरग्राउंड होती हैं तो आपके पास जाहिर सी बात है जो रूट हेयर सेल्स होंगे वो रूट में होंगे, तो रूट तो आपके पास अंडरग्राउंड होती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इस रूट हेयर सेल के पास ना क्लोरोप्लास्ट होती है और ना ही क्लोरोफिल होता है क्योंकि ये कहाँ पाए जाते हैं, अंडरग्राउंड। ठीक है। As their job is to draw in water and mineral salt from the soil, they are long and thin to provide a large surface area. अब रूट हेयर सेल्स का क्या फंक्शन है? रूट हेयर सेल्स का ये फंक्शन है कि ये आपके पास अंडरग्राउंड होती है। उनका ये काम होता है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और सॉइल में अगर मिनरल सॉल्ट्स या विटामिन्स वगैरह प्रेजेंट है तो वो उसको एब्जॉर्ब करके प्लांट के जो एरियल पार्ट्स हैं उन तक पहुंचाते हैं। प्लांट के एरियल पार्ट्स का मतलब कि रूट से एब्जॉर्ब होता हुआ वो प्लांट के स्टेम तक जाता है, स्टेम से फिर वो फर्दर लीव्स और आगे ऊपर अगर फ्लावर वगैरह हैं तो उनके पास जो मिनरल्स या सॉल्ट वगैरह उसने एब्जॉर्ब किए होते हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं। अब ये होते कैसे हैं? दे आर लॉन्ग एंड थिन। ये लंबे होते हैं और थिन होते हैं टू प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया। और ये जो जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जिस सरफेस या जिस एरिया पे तो वहाँ पर एक्सपेंड हुए होते हैं, उन्होंने अच्छा खासा लार्ज सरफेस एरिया जो है वो कवर किया होता है। ठीक है। नाउ लुक एट द डायग्राम ऑफ द रूट हेयर सेल। यहाँ पर आपको बताई हुई ये सॉइल की लेयर है और इसमें रूट जो हेयर्स हैं वो अपेयर हुए हुए हैं। ये रूट हेयर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ से इन रूट हेयर से यहाँ पर वाटर और मिनरल्स की एंट्री हो रही है, वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं और वाटर और मिनरल्स यहाँ इस पॉइंट से जो है रूट हेयर से इंटर होते हुए आगे फर्दर मूव कर रहे हैं। न्यूक्लियस इज ऑल्सो प्रेजेंट। सो दीज टू आर द स्पेशलिस्ट प्लांट सेल। कौन कौन से? पैलिसेड सेल एंड रूट हेयर सेल। ये दो आपके पास जो है स्पेशलिस्ट प्लांट सेल हैं। नाउ कम्स टू द स्पेशलिस्ट एनिमल सेल। अब आपके पास एनिमल सेल में कौन से ऐसे स्पेशलिस्ट सेल प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं? अब आपके पास कह रहे हैं सम एनिमल सेल्स आर अडेप्टेड टू कैरी आउट कॉम्प्लिकेटेड टास्क विद इन द बॉडी। ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक टेबल जो है वो आपकी बुक में नज़र आ रहा होगा बच्चे, पेज नंबर 4 पे। आपकी बुक पे ये टेबल बना हुआ है, इस टेबल को देख लें आप। नज़र आ रहा है सबको? अब इस टेबल में जो है यहाँ पर एनिमल के स्पेशलिस्ट सेल के बारे में बताया हुआ है कि वो पहले तो कौन से टाइप ऑफ सेल्स हैं, उनकी क्या स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, ये जॉब है या वो कहाँ पाए जाते हैं। तो पहला आपके पास है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। फर्स्ट इज़ रेड ब्लड सेल्स। ओके। फर्स्ट आपके पास है रेड ब्लड सेल्स।
रेड ब्लड सेल आपके पास, आपको पता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स आपके पास हैं। फिर इनकी जॉब या इनका फंक्शन क्या है? इट कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी इन द ब्लड, ये इनका फंक्शन है। वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और ब्लड तक पहुंचाते हैं, ठीक है। एडेप्टेशन, अब वो होते कैसे हैं और कहाँ होते हैं? इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, इट हैज़ नो न्यूक्लियस, बाइकनकेव शेप। बाइकनकेव शेप का मतलब है कि ये दोनों साइड पे जो हैं इसके फेसेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो, डायग्राम में आपको शो किया गया है, नज़र आ रही है आपको? ये जो है आपके पास बाइकनकेव शेप है। बाइकनकेव शेप का मतलब है कि ये जो है इसका जो फेस है वो दोनों साइड पर है, ठीक है। इसका मतलब है बाइकनकेव शेप। ओके, नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता, बाइकनकेव शेप होते हैं। गिव्स द लार्जेस्ट सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन। जी फातिमा बच्चे, जी फातिमा बच्चे, हेलो मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? ये रूट हेयर सेल्स। रूट हेयर सेल्स की समझ नहीं आपको? यस मैम। रूट हेयर सेल्स मैंने आपको कहा, उसके नेम से आपको इंडिकेट हो रहा है कि रूट हेयर सेल्स मतलब वो अंडर द रूट्स कहाँ होती हैं? रूट्स कहाँ होती हैं बच्चे? आप सुन रहे हो? यस मैम। रूट्स कहाँ होती हैं? मैम रूट्स जो आपके पास होती हैं वो अंडर द ग्राउंड होती हैं। जब किसी प्लांट को, आपने कभी कोई प्लांट देखा है उसकी रूट्स आपको ऊपर नज़र आ रही होती हैं कभी? रूट्स जो हैं वो जड़ों को कहते हैं बच्चे। रूट्स हमेशा, जब प्लांट की रूट्स होती हैं वो अंडर द ग्राउंड होती हैं, ठीक है। जड़ें जिसे कहते हैं वो अंडर द ग्राउंड होती हैं। वो क्या करता है? प्लांट को एंकर करता है सॉइल के अंदर। उन जड़ों की हेल्प से प्लांट जो है वो अपनी पोजीशन पे स्टक हुआ होता है, अपनी पोजीशन पे रहता है, वो वहाँ से मूव नहीं करता या गिरा हुआ नहीं होता, वो अपनी स्टिल पोजीशन में रहता है। रूट हेयर सेल्स में मैंने आपको कहा कि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ठीक है, और ना ही इसमें क्लोरोफिल होता है। समझ आ रही है? यस मैम। और रूट हेयर सेल्स जो होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है? उनका ये फंक्शन होता है कि वो जो हैं प्लांट्स को जो है पानी और मिनरल्स जो है प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। और रूट हेयर सेल्स जो हैं वो आपके पास लॉन्ग होते हैं और थिन होते हैं, और वो स्प्रेड हुए हुए होते हैं लार्ज सरफेस एरिया पे। यहाँ पर डायग्राम में आपको मैंने डायग्राम भी समझाई है कि ये रूट हेयर सेल की डायग्राम है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपकी बुक में, बच्चे बुक खोली हुई है आपने अपने सामने? फातिमा बच्चे बुक खोली हुई है अपने सामने? यस मैम। बुक में देखें, आपको डायग्राम शो हो रही है रूट हेयर सेल की, पेज नंबर 4 पे। यस मैम। तो यहाँ पर रूट हेयर सेल्स की जो है डायग्राम बनी हुई है, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि ये रूट हेयर सेल की ये वाला जो पॉइंट नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाटर और मिनरल्स जो हैं वो यहाँ से इंटर हो रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट से ये रूट हेयर सेल्स हैं आपके पास, ये जो लॉन्ग और थिन से हैं, नज़र आ रहे हैं आपको? यस मैम। ये जो हैं आपके पास रूट हेयर सेल्स हैं, यहाँ से वाटर और मिनरल्स जो हैं वो इंटर होते हैं प्लांट में, और फर्दर जो हैं प्लांट के बाकी पार्ट्स में जाते हैं, ठीक है। यस। नाउ इट्स क्लियर टू यू? यस। ओके। नाउ कम्स टू द, मैं आपको रेड ब्लड सेल्स के बारे में बता रही थी कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो आपके पास कहाँ होते हैं? उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, बाइकनकेव शेप के होते हैं।
लार्ज सरफेस एरिया उनको चाहिए होता है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए। इट कंटेन्स हेमोग्लोबिन विच कंबाइंस विद ऑक्सीजन। हेमोग्लोबिन जो है वो आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाता है, फिर कंबाइन हो जाता है। दिस इज़ अबाउट द रेड ब्लड सेल्स। नाउ द सेकेंड एनिमल स्पेशलिस्ट एनिमल सेल इज़ नर्व सेल। यहाँ पर नर्व सेल की डायग्राम भी बनी हुई है, देख लें। यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये मसल्स के साथ यहाँ पर जॉइन हुई हुई है। बीच में जो एक्सॉन है, ठीक है, एक्सॉन के बाद यहाँ पर जो ये आपको थिन थिन से फाइबर नज़र आ रहे हैं, इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। बीच में जो है आपके पास सेल बॉडी है और ये बीच में जो है न्यूक्लियस है। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द नर्व सेल। नर्व सेल्स आपको पता ही चल रहा है कि इनका क्या काम होता है। ये मैसेज कैरी करते हैं आपकी बॉडी में और मैसेज कन्वे करते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट, ठीक है। यहाँ पर उसका फंक्शन जो है वो बताया हुआ है। इट कैरीज मैसेजेस अराउंड द बॉडी। मैंने आपको अभी कहा कि उसका क्या फंक्शन होता है कि वो मैसेज कैरी करता है बॉडी से फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ये होते कैसे हैं? इट इज़ वेरी लॉन्ग एंड थिन, अप टू 1 मीटर लॉन्ग। अब आपको यहाँ पर उसका साइज़ बताया हुआ है कि वो लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं। कितने लॉन्ग होते हैं? अप टू 1 मीटर लॉन्ग, ठीक है। कनेक्शन एट बोथ एंड्स, इसके कनेक्शन जो होते हैं बोथ एंड्स पे होते हैं। अगर ये एक बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है तो ये दूसरी जगह पर भी कनेक्टेड होते हैं, दोनों जगह से कनेक्टेड हो सकता है, दोनों एंड से, ठीक है। इट कैन कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये आपके पास क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके नर्व सेल्स आपके बॉडी में प्रेजेंट हैं, ठीक है। आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को जो है हाथ लगाते हो तो आपका ब्रेन जो है फ़ौरन से इन नर्व सेल्स के ज़रिए जो है आपकी बॉडी में मैसेज कन्वे करेगा और आपको पता चलेगा। आप एकदम से अपना हाथ जो है हटा दोगे, आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि वो जो हॉट ऑब्जेक्ट को आप टच कर रहे हो वो गर्म है। आपको कैसे फ़ील होगा? नर्व सेल्स की वजह से आपकी बॉडी में मैसेज कन्वे होगा और फिर आप अपना हाथ जो है वो पीछे कर लोगे, ठीक है। नाउ द लास्ट इज सिलिएटेड एपिथेलियल सेल। सिलिएटेड एपिथेलियल सेल जो है वो आपके पास, सिलिएटेड मतलब सीलिया, सीलिया का मतलब होता है टाइनी हेयर्स। सिलिएटेड का मतलब होता है सीलिया, ठीक है, और सीलिया का मतलब है आपके पास टाइनी हेयर्स। सिलिएटेड एपिथेलियल सेल। अब यहाँ पर आप डायग्राम में बच्चे देखो, पेज नंबर 4 पे ही डायग्राम बनी हुई। यहाँ पर आपको बताए हुए हैं सिलिएटेड एपिथेलियल सेल। यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि सीलिया मेक्स स्वीपिंग मूवमेंट। स्वीपिंग का मतलब है क्लीन करना, स्वीप का मतलब है क्लीन करना। न्यूक्लियस इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, ठीक है। नाउ लुक एट द, अब अपनी बुक पे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दीज आर द टाइनी हेयर्स कॉल्ड सीलिया ऑल अलॉन्ग द अपर सरफेस। कहाँ पे होते हैं? बॉडी के अपर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इनका क्या काम होता है? ये डर्ट को क्लीन करते हैं, माइक्रोब्स को जो है क्लीन करते हैं। और क्या करते हैं? अलॉन्ग इन द एयरवेज सच एज द लाइनिंग ऑफ द नोज एंड विंड पाइप। ये आपकी बॉडी में जब आप ये जो सिलिएटेड एपिथेलियल सेल है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके नोज़ में प्रेजेंट होते हैं। नोज़ में जो हेयर्स होते हैं उनको कहते हैं सिलिएटेड एपिथेलियल सेल। इनका क्या फंक्शन होता है? जब आप सांस लेते हो, सांस लेते हुए बच्चे जब आपकी बॉडी में कोई डस्ट का पार्टिकल्स, कोई बैक्टीरिया वगैरह जाता है तो ये सिलिएटेड एपिथेलियल सेल जो है उसको क्लीन करके आपकी वो ऑक्सीजन को जो है क्लीन करके आपकी नोज़ तक पहुंचाते हैं और फिर वो जो आपकी बॉडी के अंदर इंटर होती है क्लीन फॉर्म में, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लांट स्पेशलिस्ट सेल एंड एनिमल स्पेशलिस्ट सेल। अब आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। If you want to ask any question, so you can ask बच्चे। क्लियर है सबको? अच्छा, tomorrow first I will ask about the lecture, then we will move towards. हाय 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 जी बच्चे। मैम सिलिएटेड
एपिथेलियल सेल पे से समझा, ये मैंने सी से नहीं समझा। अच्छा बच्चे, सिलिएटेड एपिथेलियल सेल, सिलिएटेड जो है वो सीलिया से जो है निकला हुआ है। सीलिया का मतलब है टाइनी हेयर्स। ये सिलिएटेड एपिथेलियल सेल जो है आपके नोज़ में होते हैं, ठीक है। इनका क्या काम होता है, ये जो है आपके जो सांस जब आप लेते हो तो सांस लेते हुए अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स, कोई माइक्रोब वगैरह अगर आपके नोज़ में एंटर हो गया तो वो उसको स्वीप करते हैं। स्वीप का मतलब है क्लीन करते हैं, और फिर वो जो ऑक्सीजन जो है वो फर्दर आपके बॉडी पार्ट्स में इंटर हो जाती है। नोज़ के ज़रिए आपके मुंह के अंदर जब जा रही है तो वो जो है पहले क्लीन होती है, उसके बाद आपकी बॉडी में इंटर होती है। सिलिएटेड एपिथेलियल सेल ये होते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर्स। पहले कल जो है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे प्रीवियस लेक्चर सुनूंगी, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। घर में आपने इसको पढ़ना है और मैं कल आपसे ज़रूर पूछूंगी। दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।